चलिए इस बीच आपको सीधे पंचकुला लिए चलते जहाँ इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। लंबे समय से दवा देने के बीच बहुत बड़ा जखीरा जल है चल भी रहा है। तो इसको यहां से हरी झंडी दिखाई जाएगी। करीब 70 बसें हैं जिनको आज यहां से हरी झंडी दिखाई जाएगी। देखिए आगामी जो मौसम है, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मौसम के लिहाज से, प्रकृति के लिहाज से और प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ऐसी कोशिशें लगातार जारी रहनी चाहिए और इन कोशिशों को अमली जामा पहनाने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। सबसे अहम यह है कि जो प्रयास सरकार की तरफ से किए जाते हैं उन प्रयासों को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन का भी सहयोग बेहद ज़रूरी है। 70 मिनी बसें हैं जिनको सीएम मनोहर लाल की तरफ से हरी झंडी दिखाई जाएगी। उसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, खबर फास्ट की खास तस्वीरें, और इस बस में वो सवार हुए हैं। सुरक्षा दस्ता भी उनके साथ मौजूद है और खुद मुख्यमंत्री बस में सवार हो चुके हैं। पंचकुला पहुंचे सीएम मनोहर लाल। पंचकुला में 70 मिनी बस जिनको आज हरी झंडी दिखाई जाएगी। रेड बिशप से मुख्यमंत्री ये हरी झंडी दिखाने वाले हैं। उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इन बसों के जरिए सरकार की कोशिश यही है, BS6 बसों के जरिए, कि कैसे प्रदूषण को कंट्रोल किया जा सके। नई नई तकनीक के जरिए ऐसे साधनों का प्रदेशवासियों को मौका मिले जिनमें सफ़र करने का, जो वाकई में आरामदायक तो हो ही, इसके साथ साथ उनमें सफ़र करने वाले यात्रियों को प्रदूषण से निजात मिले और जो प्राकृतिक कुदरती वातावरण है वो भी बेहतर रहे। कुल मिलाकर ये 70 बसें हैं, BS6 बसेस, जिनको बस चंद ही क्षणों में सीएम की तरफ से हरी झंडी दिखाई जाएगी। खबर फास्ट पर आप ये ख़ास तस्वीरें देख पा रहे हैं। प्रदेशवासियों को एक और बड़ी सौगात सीएम की तरफ से दी जा रही है और बस के चालक परिचालक से इस वक्त संवाद भी कर रहे हैं सीएम। क्या इनकी खासियत है वो जानने का प्रयास हो रहा है। बस की क्या क्या खूबियां हैं और एक लाइट मोड इस वक्त दिख रहा है, बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में। जैसा कि अक्सर सीएम किसी भी संवाद कार्यक्रम में, उसी प्रकार की स्थिति, सामान्य हो या कोई विशेष व्यक्ति, उनसे बात करने का उनका अंदाज एक सहज सरल व्यक्तित्व के तौर पर देखा जाता है। और हमारे सहयोगी अनिल दत्त सेमवाल जो हैं इस खबर पर ज़्यादा अपडेट हमें देंगे। अनिल, देख पा रहे हैं कि सीएम जो है इन बसों को हरी झंडी दिखाने के लिए पहुंच गए हैं और बस चंद ही क्षणों में ये सौगात मिलने वाली है प्रदेशवासियों को। अनिल जी बिल्कुल, देखिए सुनशेर, मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और 27 के करीब बसेज हैं हरियाणा रोडवेज की। BS6 बसेज ये हैं, सभी स्टैंडर्ड बसेज हैं, जी। जिनको मुख्यमंत्री की तरफ से हरी झंडी दिखाकर यहाँ से रवाना किया जाएगा। 1000 बसों की खरीद को मंजूरी सरकार की तरफ से दी गई थी, जिसमें पहले 27 की बसेज जो है आज से हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी और मुख्यमंत्री की तरफ से अब इन बसेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। और एक विधिवत तौर पर जो जिस तरीके से शुरुआत करने से पहले जो एक विधिवत शुरुआत रहती है वो यहाँ पर की जा रही है। ये बसेस जो हैं वो काफी हाईटेक थी अपने तरीके से। इनमें पैनिक बटन भी है हर सीट में, यानी महिलाओं के लिए अगर कोई भी ऐसा शख्स बस में सवार होकर महिलाओं से छेड़खानी करता है या महिलाओं को लगता है कि वो किसी सुरक्षा नहीं है, तो वो पैनिक बटन का इस्तेमाल कर सकती हैं। सभी सीटों पर भी पैनिक बटन जो है वो लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से सीधी शिकायत ड्राइवर तक पहुंचेगी, साथ ही कंट्रोल रूम में भी इसकी शिकायत पहुंचेगी और जी। सीधा जो कंट्रोल रूम है वहां से कार्रवाई जो है वो होगी पुलिस के माध्यम से। और भी कई हाईटेक तौर पर इस बस को तैयार किया गया। लगातार एनजीटी के आदेश के बाद BS4 बसेस जो है उनकी एंट्री पर दिल्ली में बैन की एक स्थिति लगातार बन रही थी। एक अल्टीमेटम भी दिया गया है, समय भी दिया गया है सभी राज्यों को कि BS6 बसेस हरियाणा में एंटर होंगी, चाहे वो हरियाणा रोडवेज की हो, उत्तर प्रदेश की हो, राजस्थान की हो
पंजाब की हूँ, सभी स्टेट्स को लेकर ये आदेश जो है वो दिए गए हैं। तो उसमें हरियाणा की तरफ से पहल कर दी गई है। BS6 जो बसें है उसका पहला लॉट जो है वो 27 बसों का इसे हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री रवाना कर अनिल, बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। BS6 बसों को प्रकृति के लिहाज से, वातावरण के लिहाज से बहुत अहम माना जाता है। और जैसा आपने कहा कि दिल्ली में भी इनकी एंट्री पर बैन को लेकर पहले भी खबरें लगाते सामने आती रही हैं, नोटिस इस प्रकार के मिलते रहे हैं। लेकिन अब ये बसें शुरुआत के तौर पर देखी जा सकती हैं और आने वाले दिनों में इस प्रकार की बसों को, BS6 बसेस को बेड़े में और ज़्यादा बढ़ाने की भी तैयारी सरकार की है। और सरकार कहीं ना कहीं जो एक वादा सरकार की तरफ से किया गया था पिछले बजट सत्र में कि हरियाणा प्रदेशवासियों को हजारों की तादाद में बसें मिलने वाली हैं, तो उनमें ये एक और आंकड़ा जुड़ने वाला है। अनिल जी बिल्कुल, देखिए शमशेर, क्योंकि NGT के आदेश के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से सभी राज्यों को आदेश दिए गए थे, उसमें हरियाणा की तरफ से समय मांगा गया था 31 मार्च तक का। और उससे पहले जो पिछले दिनों हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, उसमें हरियाणा रोडवेज की 1000 बसों को खरीदने की मंजूरी जो है वो दी गई थी। और उसी के तहत अभी ये 27 बसें जो हैं वो रोडवेज के बेड़े में आएंगी। और क्योंकि BS6 बसेस हैं, प्रदूषण जो लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली समेत अन्य राज्यों की भी एक बड़ी समस्या है, उसमें काफी हद तक उससे निजात जो है वो इन बसों के माध्यम से भी मिलेगी। तो मुख्यमंत्री की तरफ से अब यहाँ पर हरी झंडी दिखाई जाएगी और सभी बसों को यहाँ से रवाना किया जाएगा। तो बिल्कुल अनिल, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि CM मनोहर लाल की तरफ से जो भारतीय परंपरा होती है, पूजा पाठ के विधि होती है, उस विधि विधान से इन बसों को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम है। CM की तरफ से ये हरी झंडी दिखाई जाएगी। आप खबर फास्ट पर ये खास तस्वीर देख पा रहे हैं। BS6 बसेस हैं। NGT की तरफ से अक्सर नोटिस उन राज्य सरकारों को मिलता रहा है जो बसें ज़्यादा प्रदूषण फैलाती हैं, लेकिन अब ये बसें प्रदूषण को कम करने में अपना बड़ा रोल अदा करती हैं। और इस प्रकार की चेतावनियां, इस प्रकार की हिदायतें, इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मिलते रहें। और ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर पंचकुला में CM मनोहर लाल की तरफ से BS6 बसेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया गया है। तो जैसा कि लंबे समय से इंतजार था प्रदेशवासियों को, उस इंतजार की घड़ियों को खत्म किया CM ने और फूलों से सजी हुई बस बेहतर तरीके से इसको सजाया गया। और अब CM मनोहर लाल की तरफ से मीडिया के साथ भी संवाद किया जाएगा, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। देखते हैं CM क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। अभी टाइम है यार, आराम से तुम गिरना। मित्रों, मैं आज हरियाणा रोडवेज के हमारे सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक नया जो बेड़ा हमने लगभग 1000 बसों की जो मैंने खरीद की थी, उसके पहली खेप 75 बसों की आज जो है वो उन्होंने शुरू कर दी है, चला दी है, जिसकी अभी हरी झंडी दे करके जिसको चलाया गया है। और बहुत जल्दी ये बाकी बसें भी फिजीज में कंपनी द्वारा बात हुई है, तो वो जल्दी से शुरू करेंगे। इस 31 मार्च तक ही कितनी 250-400 बसें इस 31 मार्च तक पूरी हो जाएंगी। उसके बाद फिर अगले 3 महीने में सारी 1000 बसें पूरी करके और उसको चला दिया जाएगा। और इससे जो हमारा जो बेड़ा है रोडवेज की बसों का, वो काफ़ी अच्छी संख्या, लगभग जो सारे हमारे प्राइवेट मिला करके, किलोमीटर स्कीम मिला करके 5000 से भी ऊपर हो जाएगा। और हरियाणा के लोगों को उसकी एक सुविधा मिलेगी। हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्रामीण क्षेत्र की समस्या इलेक्ट्रिक व्हीकल के आजकल बहुत दौर चल रहा है और ये थोड़ा पर्यावरण का भी उसमें संरक्षण है, इसकी क्या योजना है आगामी? 550 EV बसेस का भी ऑर्डर दे दिया है, वो भी बहुत जल्दी आने वाली हैं। उनको भी अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग डिपोज में बांट दिया जाएगा। पहली जो 100 बसें आएंगी उसमें 50 बसें गुरुग्राम में, 50 फरीदाबाद में, 100 बसें वहाँ जाएंगी। इसके अलावा बाकी जो और 450 बसें हैं वो भी अलग अलग रूट्स के ऊपर अलग अलग डिपो में बांट दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र से बहुत ज़्यादा समस्याएं सामने आती थी जी। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी हमारी जो बसें हैं उनके रूट बढ़ जाएंगे। और उसमें खास करके जो मिनी बसेज हैं उनकी भी हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, ताकि जहाँ सवारियाँ कम होती हैं जिस रूट पर, उस पर मिनी बसेस चलाई जा सकें, ताकि उसकी जो वायबिलिटी है वो अच्छी बन सके। महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं आप सबके माध्यम से हरियाणा की जनता को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और प्रभु से कामना करता हूं कि हरियाणा की जनता को खुशहाली दे। हटके सवाल है सर, भिवानी में जो राजस्थान से हत्याकांड हुआ है,
उसको लेकर हालांकि गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और इस केस में क्या किया जा रहा है और किस तरह से सारे मामले को देखिए, पुलिस की भूमिका पर भी सवाल सारे मामले पर पूरा ध्यान बना हुआ है। और चूंकि ये केस राजस्थान का है, राजस्थान पुलिस के साथ हरियाणा पुलिस पूरा कोऑर्डिनेट करके और उस सारे विषय पर ध्यान रखे हुए किसी भी दोषी को, कल्प्रिट को छोड़ा नहीं जाएगा। 6-7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और भी अगर इसमें संदिग्ध कोई लोग मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कारण से किसी बात की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। नवालाल को आप सुन रहे थे। बसों को लेकर कहा कि 75 बसों के सौगात आज प्रदेशवासियों को दी गई है। आने वाले दिनों में 31 मार्च तक 400 और नई बसें मिलने वाली हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। मूलचंद जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद धन्यवाद शमशेर जी। मूलचंद जी, प्रदेशवासियों को आज एक बड़ी सौगात मिली है। 75 नई बसें और मिली हैं और BS6 बसें हैं। वाकई में प्रदूषण को नियंत्रित करने में और NGT का सहयोग करने के लिए इन बसों को बहुत अहम माना जा सकता है। आने वाले दिनों में और 400 के करीब जो है 31 मार्च तक इनका आंकड़ा होने वाला है। CM अभी बात कर रहे थे। किस तरह से देखते हैं सौगात को आप मूलचंद जी? देखो, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आज 75 बसों का हीरो 6 का जो हरी झंडी देके जो लोगों को समर्पित करने का काम किया है। और मैं परिवहन मंत्री होने के नाते मैं एक बात कहूंगा, 31 मार्च तक हरियाणा प्रदेश में कोई गांव, कोई स्कूल, कोई कॉलेज जी, कोई शहर, कोई डिपो बिना बस के नहीं रहेगा। और हमारे आने वाले समय में 2100 बस हमारे 2200 के आसपास है। हम 31 मार्च तक 2200 के बस बेड़े में शामिल करेंगे। जी, जिस लिहाज से बसों को बेड़े में शामिल किया जा रहा है, ये मानकर चला जाए कि जो आप बात कर रहे हैं कि किसी भी गांव, किसी भी रूट, किसी भी ढाणी को आप कनेक्टिविटी के लिहाज से देखें तो अब छोड़ा नहीं जाएगा और कहीं कोई कमी आती है तो उसको पूरा करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। मेरा जो बार बार लोग डिमांड करते थे, भाई हमारे पहले बस चलती थी, अब नहीं चल पा रही, पहले चलती थी, अब बंद हो गई, कि सारे बहुत लंबे समय के बाद बसें कंडम बहुत हुई हैं। कंडम के कारण बसों की शॉर्टेज हुई है और 4 साल के बाद 4-5 साल 6 साल 7 साल में बसें परचेज हुई हैं, अपने बेड़े में जो शामिल हुई हैं, बहुत लंबे समय के बाद हुई हैं। और मैं कहूँ 3 मेरे को हो गए और 3 साल पहले 7 साल बाद ये बस बेड़े में शामिल हुई है। अब प्रदेश में ओवरऑल अगर देखें, टोटल बसों की तादाद देखें तो कितना इस वक्त परिवहन के बेड़े में बसेस हैं और अनुमान क्या है? आपको लगता है कि अगर इतनी बसें और शामिल हो जाएं तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी पूरे प्रदेश में और जो वादा आप लोगों ने किया था पूरा हो जाएगा? जैसे हमने बेड़े में हमारे 5300 बस हमारे बेड़े में शामिल हुई थी, 5200 जी। और ये कई बार नई आती हैं, कुछ कंडम हो जाती हैं, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कम ज्यादा जो पुरानी बसें हो जाती हैं वो कंडम हो जाती हैं, उन्हें रोड पे नहीं उतार सकते हम। अब मैं मान के चलता हूँ हमारे आने वाले समय में हमारी सारी मिला के 5000 के आसपास हमारे पास बस हो जाएंगे। PPP मॉडल के तहत हम चाहते हैं प्रदेश में इस प्रकार से हमारे बेड़े को, परिवहन बेड़े को मजबूत किया जाए, लेकिन इस पर कई बार ऐतराज हो जाता है। जो रोडवेज यूनियन है उनका मानना है कि ऐसा करके सरकार कहीं ना कहीं निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। तो क्या आज की जरूरत है ये, और अगर ये जरूरत है तो फिर इसको पूरा करने के लिए कैसे रोडवेज कर्मियों को बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से की जाती रही है? नहीं, ये बस हमने जो किलोमीटर स्कीम के अलावा रोडवेज के बेड़े में शामिल की है। ये बस हरियाणा रोडवेज के बेड़े में है जी। कर्मचारी तब हम कोई किलोमीटर स्कीम की बस लाते हड़ताल करना चालू कर देते हैं, पर हमने माना है कि भी लोगों को सुविधा देनी है, लोगों को रोजगार भी देना है और जितनी हम कहेंगे हम प्राइवेटीकरण नहीं करना चाहते, हम लोगों को सुविधा देना चाहते हैं। और हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जितनी ज्यादा से ज्यादा बसें होंगी उतनी बेड़े में शामिल करेंगे आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। और ये तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी शान है हरियाणा रोडवेज। इस बेड़े में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, आप ये भरोसा विश्वास रखें। मूलचंद जी, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। बहुत बार ये शिकायतें आती हैं कि रोडवेज जो है घाटे में चल रही है, लेकिन उसमें सवाल जब परिवहन विभाग के कर्मचारियों से होता है तो उनका ये कहना होता है कि हम तो पूरे रूट में देखते हैं कि बड़ी मात्रा में सवारियां भी होती हैं और टिकट भी हम अच्छे से, बड़ी संख्या में टिकट कटती भी हैं, लोग सफर भी करते हैं, भीड़ भी बहुत रहती है, लेकिन उसके बाद भी रोडवेज घाटे में क्यों चली जाती है? उसके पीछे उनका ऐसा आरोप होता है कि रोडवेज घाटे में जाने का कारण प्रबंधन है, प्रबंधन में खामियां हैं, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, हमारा कसूर नहीं है। कर्मचारी अपने प्रदेश के लोग हैं,
मेरा ये कहना है कि बस चलाने वाले वही हैं, उतारने वाले वही, चढ़ाने वाले वही, जी और जमा करवाने वाले भी वही हैं। अब तो ई टिकटिंग, अब तो एक एक टिकट की जानकारी हमको मिलेगी, कहाँ से उतरी, कहाँ सवारी चढ़ी। टिकटिंग ई-टिन होगी, हमारे बैंक में खाते में पैसा जाएगा, इसमें तो कोई छिपाव है नहीं। अब मेरा मामला है कि प्राइवेट बसों में 15-15, 20-20 हजार के ड्राइवर होते हैं, या हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जो अपने ड्राइवर कंडक्टर, उनकी कोई 80,000 लाख से कम नहीं। जी। और प्राइवेट बसों में वही अपने जो लोकल होते हैं उनको करते हैं। पर हमारा कमाना नहीं है, हमारा रोडवेज से कमाने का उद्देश्य नहीं है जी। हमारा रोडवेज से लोगों को सुविधा देना, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन रोडवेज को ऐसा भी देखना जरूरी है कि घाटे में ना जाए, और ऐसे में बहुत बार ऐसा भी होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, फ्लाइंग आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोग एक दूसरे तक सूचना पहुंचा देते हैं। तो डाल में पात की स्थिति पर हम देख पाते हैं कि ऐसे भी कई बार खबरें आती हैं, हालांकि बहुत बार ऐसे ग्रुप को पकड़ा भी गया है। तो ऐसे हालात को में क्या और ज्यादा हमें दुरुस्त करने की जरूरत है, खुद को और ज्यादा हाईटेक करने की जरूरत है? शमशेर जी, ना तो इस पर रोडवेज में बस चला सकते, किलोमीटर स्कीम है, परमिट की बस है, और किलोमीटर स्कीम बस है, हरियाणा रोडवेज की बस जी। है। अगर कोई बस वाला कोई अगर करता है, गलती कर जाता है, कोई रूट मिलता है, तो उसके लिए हम पे बहुत अधिकारी हैं, कई इंस्पेक्टर हैं, कई रोडवेज के सब इंस्पेक्टर हैं, फ्लाइंग है, और कहीं कहीं हम सब लोग लगे रहते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह का कोई बेकायदगी करने का प्रयास करता है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते भी हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उनका कहना था कि परिवहन के बेड़े में हमारा टारगेट 5,000 बसों के आसपास जो आंकड़ा है उसको रखना जरूरी है, और उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। ये रहेगा, कुछ कम हो जाएंगी, कंडम बसें बाहर निकल जाएंगी, नई बसें आ जाएंगी, लेकिन ये जरूर उनकी तरफ से कहा गया कि गांव, कोई शहर, कोई गली ऐसी नहीं बचेगी जहां तक हम हरियाणा रोडवेज के माध्यम से कनेक्टिविटी ना दें। हम जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा भी कर रहे हैं, और आने वाले 1 साल के भीतर इन तमाम चीजों को करने की बात सरकार की तरफ से की जाती रही है।